वाम भाग पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावों जासु कृपा निर्मल मति पावो निर्मल मति पावो कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणाय जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन भयन करहु कृपा मर्दन जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम भगवान विशेष कृपा के कारण आप लोग रामचरितमानस में अवधपुरी का वर्णन सुन रहे हैं और उसी परमात्मा की कृपा के कारण हम भी कुछ कहने का प्रयास करें। आपने अवधपुरी का वर्णन सुना। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ वेद विदित दशरथ तेई नाऊ। अवधपुरी महाराज दशरथ कहाँ के राजा? अवधपुरी। अवधपुरी क्या है? उत्तर कांड में भगवान श्री राम ने अपने मुख से कहा है कि यद्यपि वैकुंठ का बहुत सुंदर वर्णन वेद ने किया है, लेकिन अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो। लेकिन वो वैकुंठ धाम हमारा हमको अवधपुरी के समान प्रिय नहीं है, क्योंकि वेद ने बहुत अच्छा वर्णन उसका किया, लेकिन हमको प्रिय नहीं। अवधपुरी ऐसी है। ऐसी अवधपुरी में महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा और उनकी 5 विशेषताएं, उनकी 5 तुलसीदास जी बता रहे हैं कि वो कैसे राजा हैं। पहली विशेषता धर्म धुरंधर, धर्माचरण करने वाले, धर्म को जानने वाले, गुण निधि ज्ञानी,
ओ हृदय भगति मति सारंग पानी। 5 विशेषताएं राजा दशरथ के जीवन की बताएं। धर्माचरण, गुणों के भंडार हैं, सद्गुण भरे पड़े हैं और ज्ञानी भी हैं। धर्म शास्त्रों का ज्ञान है और हृदय में उन भगवान की भक्ति भरी हुई है। देखो, ज्ञान से कभी कभी अहंकार भी उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए कह रहे महाराज दशरथ ज्ञानी थे, लेकिन हृदय भक्ति से भरा था, इसलिए अहंकार नहीं था उनके पास। और मति में भगवान राम का जो मनु काल में दर्शन किया, वो रूप स्थापित था। उस रूप का दर्शन नित्य प्रति हर समय हर क्षण बना रहता था। ऐसी अवधपुरी के ऐसे महाराज दशरथ थे। आप विचार करें यहाँ पर कि जब महाराज दशरथ ऐसे ज्ञानी थे, तो क्या ज्ञानी को मोह सता सकता है कभी? क्यों? कि मोह रूपी अंधकार, मोह को अंधकार बताया गया, तो ज्ञान को सूर्य बताया गया। अरे अंधकार का नाश कब होता है? जब सूर्य का उदय होता है। ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो तो जीवन में मोह रूपी अंधकार रह ही नहीं सकता। और इतने 5 विशेषताएं होने के बाद भी क्या वो नरक की यातना भी भोग सकते हैं? ऐसा तो नहीं है। इतना धर्माचरण हो, सद्गुणों के भंडार हो, ज्ञान के भंडार हो, भक्ति से हृदय भरा हो, भगवान का क्षण क्षण दर्शन होता हो मति में, तो फिर कोई नरक जाने वाले हैं? वो तो श्री वैकुंठ धाम के अधिकारी हैं। कि भगवान का क्षण क्षण में दर्शन होना, यही तो मानव की उपलब्धि है सर्वश्रेष्ठ। सबसे बड़ी उपलब्धि जीवन की यही है कि परमात्मा का दर्शन हो जाए हृदय में। और उनको तो प्रत्येक क्षण दर्शन होता था। मति सारंग पानी, मति में सारंग पानी थे, बिल्कुल हटते नहीं थे। और मनु काल से जो दर्शन किया था, तो गोस्वामी की लेखनी आप देखें क्या गजब की है। आगे क्या लिखते हैं कि एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाई। अब आप देखें, क्या महाराज दशरथ को ग्लानि हो सकती थी? खेद हो सकता था? क्यों? ज्ञानी तो इन सब चीजों से दूर है बिल्कुल। ये तो पारिवारिक दृष्टिकोण है, हम लोगों के लिए दृष्टिकोण है ये सब। कि पुत्र के द्वारा, पुत्र का अर्थ क्या? पुत्र में 3 चीजें हैं। पुत नाम का एक नर्क है। त्रा माने त्राण दिलाने वाला, बचाने वाला, रक्षा करने वाला, पार करने वाला। पुत्र का अर्थ है जो पुत नाम के नर्क से अपने माता पिता को बचा ले, पार कर दे। तो आप एक यहाँ पर आप देखें गोस्वामी ने क्या लिखा। क्या महाराज दशरथ नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा एक बार दशरथ मन माई। हाँ, ये नहीं लिखा। ये भी क्यों? कि महाराज दशरथ हैं कौन? कि धर्म धुरंधर। महाराज दशरथ की व्याख्या क्या है? कि धर्म धुरंधर, गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। महाराज दशरथ की व्याख्या तो ये है, जरा ध्यान दें आप इधर। महाराज दशरथ की व्याख्या ये बड़ी गूढ़ व्याख्या बात है ये,
महाराज दशरथ की व्याख्या तो ये है, फिर क्या महाराज दशरथ पुत्र न होने से नरक जाएंगे? देखो, जीव अपने ही कर्मों से स्वर्ग नरक जाता है, पुत्र तो सहायक हो सकता है। अपने ही कर्मों के द्वारा नरक स्वर्ग प्राप्ति होती है। तो महाराज दशरथ जब इतने 5-5 विशेषताओं से भरे पड़े हैं, और अंतिम विशेषता तो बड़ी गजब की है, मानव का लक्ष्य प्राप्त हो चुका था उन्हें कि भगवान का प्रतिक्षण दर्शन होता था। तो फिर तो इसलिए गोस्वामी की लेखनी आप देखें कितनी गजब की, कितना विचित्र लिखा। का महाराज दशरथ नहीं लिख रहे, का एक बार भूपति यानी प्रजा के पालन करने में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रजा का जो पालक है, उसको ये खेद हुआ। यहाँ महाराज दशरथ को प्रजा के पालक के रूप में गोस्वामी दर्शा रहे हैं। दशरथ जी नहीं, दशरथ जी तो अपने कर्मों के द्वारा सीधे स्वर्ग ही पहले गए और फिर उसके बाद मुक्त हो गए। ये भी कभी हो प्रसंग आए बताएं स्वर्ग क्यों गए। परमात्मा का बाप भी पहले स्वर्ग जाए, कारण है राम जी मानस बड़ी अद्वितीय है, बड़ा गूढ़ है। तो आप देखें, तो इसलिए गोस्वामी जी ने महाराज दशरथ की विशेषताएं बताते हुए महाराज दशरथ को नहीं लिखा। तो हाँ, किसको खेद हुआ, किसको ग्लानि मन में आज हो रही है? एक बार भूपति यानी जो अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट है, जिसके कंधों पर प्रजा का भार है, जो प्रजा का स्वामी है, जो प्रजा के सुख दुख को ध्यान रखने वाला है, जो प्रजा की रक्षा करने वाला, उसके मन में, भूपति के मन में, राजा दशरथ के मन में, दशरथ नहीं, राजा दशरथ के मन में गोस्वामी की लेखन बड़ी गजब की। यहाँ पर ऐसा गोस्वामी बचाव करते हुए और बात कहते हैं कि एक बार, अब आप देखें 60,000 वर्ष की आयु, राज्य करते करते इतना लंबा समय बीत गया, कभी नहीं खेद हुआ कि हमारे पुत्र नहीं। लेकिन कारण कि भगवान के अवतरण का जब समय आया तो भगवान की प्रेरणा से, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? इसके कारण भगवान का अवतरण का समय नहीं था। वो भगवान ने जब हर प्रकार से व्यवस्था देख ली, भगवान भी वहीं जाते हैं, उसी घर में जाते हैं जहां अनुकूल वातावरण हो, और पत्नी लड़ रहे हो तो वहां तो भगवान कैसे जाएंगे? यहाँ देखें महाराज दशरथ में 5-5 विशेषताएं, और नारियां कितनी सुंदर, कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। ये माताओं की विशेषता बता रहे हैं कि आचरण पवित्र होना चाहिए स्त्रियों के, माताओं के। और क्या विशेषता होनी चाहिए कि पति अनुकूल, प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। ये माताओं का आचरण था। कौशल्या जी, कैकेयी, सुमित्रा जी का आचरण बता रहा है कैसा था, और भगवान से के चरणों में प्रेम भी था। तो भगवान ने जब अपने अवतरण का समय देखा तो अपनी प्रेरणा महाराज दशरथ के हृदय में की। राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं और विचार आ रहा है, भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से विचार आ रहा है कि भय ग्लानि। जब विचार आया तो ग्लानि हुई, खेद हुआ। क्या खेद हुआ? कि मोरे सुत नाई। अरे चौथापन आ गया, 60,000 वर्ष की आयु हो गई, चौथापन आ गया।
ये समय तो भजन करने का है, लेकिन राज्य किसको सौंपें? पूर्व कालों में राजा चौथे पन में भजन करने के लिए जंगल में चले जाते थे। मंदोदरी ने रावण से भी यही कहा, चौथे पन्नप जाइए कानन, अरे जंगल में जाओ, भगवान का भजन करो। तो महाराज दशरथ यही सोच रहे हैं कि अब हमारा तो चौथा पन है, अंतिम पन है, ये भजन करने का समय हमारा है, लेकिन हम राज्य सौंपे किसको? राज्य का उत्तराधिकारी तो हमारे है नहीं। परंपरागत पुत्र ही पिता का उत्तराधिकारी होता है, संपत्ति और राज्य का, व्यवस्था का। तो कैसे जाएं? और यदि प्रजा को ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं तो प्रजा को बहुत कष्ट होगा। और जिस राजा के राज्य में प्रजा को कष्ट होता है, तो उसके लिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जासु राज भय प्रजा दुखारी, कसो नृप नरक अवश अधिकारी। का कोई उसके बचाव पक्ष नहीं है, कहीं बच नहीं सकता वो नर्क जाने से। का अवश्य वो राजा अवश्य ही नर्क जाएगा। रिजर्वेशन उसका कर दिया तुलसीदास जी ने नर्क में। जासु राज भय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो महाराज दशरथ सोच रहे हैं यदि ऐसे चले जाते हैं तो नरकगामी होंगे, क्योंकि पिता प्रजा बड़ी हमारी दुखी हो गई, प्रजा को बहुत कष्ट होगा। ऐसा विचार सोचकर और बड़ा मन में खेद हो रहा है। अगर राज्य संबंधी कोई कार्य होता तो मंत्रियों से राय लेते, लेकिन कार्य क्या है, खेद क्या है कि मोरे सुत नाई, मेरा कोई उत्तराधिकारी है ही नहीं, हमारा कोई बेटा है ही नहीं। ये खेद है। समस्या बहुत बड़ी है, ये बड़ी समस्या है। तो कहाँ जाओ? अपने से श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ गुरु माने सर्वश्रेष्ठ, वहां समस्या का समाधान ढूंढो, उनके चरणों में बैठो, समस्या का समाधान मिलेगा। इसलिए महाराज दशरथ आज मंत्रियों से न कह के कहाँ जा रहे हैं? गुरु ग्रह गयऊ तुरत। जैसे ये मन में विचार आए, खेद हुआ, राज सिंहासन तुरंत छोड़ दिया। कहाँ जा रहे हैं? का गुरु ग्रह। तुलसीदास जी की शब्दावली देखें ना, कि गुरु भवन नहीं लिखा, गुरु ग्रह। ग्रह और भवन में अंतर देखो। हम जो गुरु राजा की सुविधाओं को लेगा तो राजा को सही नीति का उपदेश नहीं कर सकता है। वो सही उपदेश नहीं कर सकता राजा को। आप देखें भागवत में देखें कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब धृतराष्ट्र के राज्य में धृतराष्ट्र की सुविधाएं लेते थे, इसलिए बोल नहीं सके, सही बात नहीं कह सके द्रौपदी के चीरहरण में। लेकिन गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ की सुविधाओं को नहीं लेते थे। कहाँ रहते थे? कोई भवन नहीं था, आश्रम था। भवन, राजा दशरथ के भवन के बाहर आश्रम बना के रहते थे, त्यागी का जीवन जीते थे। इसलिए उन्होंने
समय समय पर सही उपदेश दिया। विश्वामित्र जब लेने के लिए आए, महाराज दशरथ नहीं दे रहे थे। वशिष्ठ ने कहा नहीं, समझाया, कहा दो, आज्ञा दी, दो। क्यों? कि राजा की सुविधाएं नहीं लेते थे। तो इसलिए महाराज दशरथ कहाँ जा रहे हैं? कि गुरु गृह, गुरु जी के आश्रम में जा रहे हैं। गयऊ तुरत महिपाला। कौन गया? का राजा जा रहा था। फिर यहाँ दशरथ जी का नाम नहीं है। का कौन जा रहा? पृथ्वी का जिसके ऊपर भार है। महिपाल, मही माने पृथ्वी, पाल माने पालन पोषण रक्षा करने वाला, जो पृथ्वी की रक्षा करने वाला है, जो पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की रक्षा करता है, पालन पोषण करता है, वो जा रहा है, राजा जा रहा है। महाराज दशरथ जो राजा के रूप में है, वो अपने गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ जाते हैं। और उनके चरणों में मस्तक रखकर अब बड़े दुखी मन से विनय कर रहे हैं, अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। वशिष्ठ ने कहा महाराज आज आप बड़े दुखी। तो राजा दशरथ क्या कह रहे हैं? कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। पहले अपना दुख सुनाया, जो दुख भरा पड़ा था, जिसके कारण बेचैन थे, जिसके कारण ग्लानि थी मन में, वो दुख सुनाया। हे गुरुदेव, हमारा चौथापन आ गया, हमारे कोई राज्य का उत्तराधिकारी पुत्र नहीं है। हम जब अपने पूर्वजों को जल देते हैं तो पूर्वज हमारे जल लेते नहीं हैं और कहते ये तुम्हारे द्वारा दिया हुआ जल हमको गर्म महसूस होता है। दशरथ, तुमने हमारे वंश को निर्मूल कर डाला, तुम्हारे बाद हमको कौन जल देगा? इस कारण से पितर हमारे जो है हमसे संतुष्ट नहीं है और हमारे द्वारा दिए हुए जल को स्वीकार नहीं करते। सुख तो आपकी कृपा से इतना धन धान्य प्रजा सब तरीके से सुखी है। अयोध्या में आनंद ही आनंद है, लेकिन गुरुदेव हमारे जीवन में बहुत दुख है। हमारे पितर हमारे कारण दुखी है। तब वशिष्ठ जी ने कही वशिष्ठ बहु विधि समझावा। वशिष्ठ जी ने उनको समझाया, राजन आप दुखी न हो। देखो वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं, उनको वर्तमान भूत और भविष्य तीनों का पता रहता है। तीनों का पता क्या हो रहा है, क्या हुआ था पीछे, क्या आगे होगा। त्रिकालदर्शी ऋषि हैं वशिष्ठ। वशिष्ठ जी समझाते हैं, राजन वेद में नारद जी ने सनकाद ऋषि से कहा कि अयोध्या में महाराज दशरथ नाम के राजा होंगे, उनके यहाँ भगवान का अवतार होना। और दूसरी बात समझाते हैं, कहते जब पृथ्वी के ऊपर रावण का अत्याचार बढ़ता चला गया, पृथ्वी दुखी हुई, देवताओं के साथ गई, ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की तो आकाशवाणी हुई थी कि
कि कश्यप अदित महातप कीना, तिनको मैं पूरब वर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके ग्रह अवतरियों जाई, रघुकुल तिलक सुचारो भाई। महाराज आकाशवाणी ने ऐसी घोषणा की थी कि डरो नहीं। पूर्व काल में जो कश्यप अदिति थे, उन्होंने हमको पाने के लिए बहुत बड़ा तप किया। वही दूसरे समय मनु शतरूपा बने, उस काल में भी उन्होंने हमको पाने के लिए बहुत बड़ा तप किया। हमने उनको दर्शन देकर वरदान दिया कि जब तुम अयोध्या के राजा के रूप में अवतरित होगे, ये शतरूपा जी कौशल्या जी के रूप में होंगी, तो हम तुम्हारे यहाँ चारों भाइयों सहित अपने अंशों सहित अवतार लेंगे। आप एक सुत के लिए परेशान हैं, लेकिन आपके यहाँ तो चार चार पुत्र आने वाले हैं। कि धरऊ धीर, इसलिए धैर्य धारण करो। हुई सुत चारी, और कैसे बेटे होंगे कि जो तीनों लोगों को सुख देंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों लोगों के जीवों के, देवताओं के, जीवों के, सबके दुख दूर करने वाले होंगे वो बेटे। इसलिए मन में, हृदय में धैर्य धारण करो, अब दुखी मत हो। आप एक पुत्र के कारण दुखी हो, चार चार पुत्र आपके यहाँ आने वाले हैं। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को समझाकर शांत किया, उनके दुख को दूर किया। वशिष्ठ जी सोचने लगे कि कैसे आएंगे, किस रूप में आएंगे, कोई क्या, कैसे प्राकट होगा। उसके लिए वशिष्ठ जी उपाय बता रहे हैं। देखो, फिर बताएं आपको जीवन में गुरु क्या करता है। गुरु आपकी समस्या का समाधान करता है, उपाय बताता है। महाराज दशरथ के गुरु वशिष्ठ ही हैं। उनके दुख को भी दूर किया और उपाय भी बता रहे हैं कि कैसे वो प्रकट होंगे। परमात्मा तो कण कण में है, लेकिन उसको प्रकट करने की विधि बताता है गुरु। गुरु का मतलब कोई ये नहीं कपड़े लाल पीले कपड़े, हाँ, जो आपको विधि बता दे, जो आपको भगवान की तरफ ले चले, वही तो गुरु। और क्या गुरु का मतलब है। तो वशिष्ठ जी उपाय बताते हैं कि श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए। महाराज दशरथ ने कहा हमारे बुलाने से तो आएंगे नहीं। यद्यपि महाराज दशरथ से श्रृंगी ऋषि का नाता है। सुमित्रा जी की पुत्री शांता श्रृंगी ऋषि को ब्याही है। इसकी कथा बड़ी विचित्र है। श्रृंगी ऋषि कहीं नहीं जाते हैं। श्रृंगी ऋषि के पिता विभांडक मुनि, बस वो अपने पिता के साथ जंगल में ही रहे हमेशा। उन्होंने कभी दूसरे मनुष्य या किसी स्त्री का मुख ही नहीं देखा, इसलिए वो स्त्री पुरुष में भेद ही नहीं जानते ही नहीं थे। क्यों? जंगल में ही रहे बराबर। और ये शांता जो ये पुत्री सुमित्रा जी की हैं, वो राजा रोमपाद ने इनको गोद ले लिया था। अंग देश के राजा, उनके यहाँ संतान नहीं थी, और अंग देश के राजा रोमपाद की दशरथ जी की बहुत मित्रता थी। जब रोमपाद जी दशरथ जी के यहाँ आए तो उन्होंने शांता जी को देखा तो उनसे प्रार्थना की महाराज दशरथ से, ये पुत्री हमको दे दो। महाराज दशरथ ने कहा ठीक है, यहाँ पालन होना या मित्र के यहाँ पालन होना एक ही बात है। खैर, किसी तरीके से शांता जी का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ।
तो महाराज सोचने लगे दशरथ जी कि हमारे बुलाने से तो आएंगे नहीं, क्योंकि किसी राजा के बुलाने से जाएंगे नहीं वो, क्योंकि वो जंगल छोड़ के पृथ्वी लोक पे कहीं और अन्य कहीं जाते नहीं, किसी राजा के यहाँ जाते नहीं। उनका एक ही उद्देश्य है तप करना, केवल तप करना। तो इसके लिए वशिष्ठ जी ने कहा आप चिंता न करें, हम उनको बुलाएंगे। हम ऋषि हैं, ऋषि के बुलावे पर संकोच के कारण आ जाएगा।